हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी अमाउंट की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, जिससे हम जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसकी अमाउंट की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, ए, बी एंड सी आर पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। तो हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी है, कुछ लायबिलिटीज हैं और एसेट्स की अमाउंट हमें दे रखी है। सी रिटायर ऑन अबव डेट एंड पार्टनर्स एग्रीड दैट। तो हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं। जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। प्रॉफिट हमारे पास दे रखे हैं 2015 का, 16 का, 17 का लॉस है और 18 का प्रॉफिट है। तो हमें गुडविल की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी होगी। अब देखो, नंबर ऑफ ईयर जो परचेज है हमारे पास 2 दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें एवरेज निकालनी होगी। तो एवरेज निकालने के लिए मेरे को सभी सालों के प्रॉफिट को तो ऐड करना होगा, लॉस को लेस करना होगा और डिवाइड बाय मुझे 4 करना होगा। तो जब हम प्रॉफिट को ऐड करने और लॉस को लेस करने के बाद हमें जो टोटल मिलेगा प्रॉफिट वो है 40,000। डिवाइड बाय हम कर देंगे 4 से, क्योंकि जो हमने 4 सालों का प्रॉफिट को हमने ऐड और लेस करा है एक तरीके से, क्योंकि लॉस को हमने लेस करा है, प्रॉफिट को ऐड करा है। तो हमारे पास 10,000 का आ जाएगा एवरेज। अब मैंने नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 आ जाएगी हमारे पास फर्म की गुडविल। सेकंड एडजस्टमेंट है 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट टू बी मेड ऑन डेटर। अब डेटर के ऊपर हमने प्रोविजन बनाना है, तो हमारे लिए ये लॉस है, क्योंकि हमें डाउट है कि डेटर से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसका साथ ही साथ रिकॉर्ड हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी करते चलेंगे। अब देखो, ये हमारे पास लॉस है 5% प्रोविजन का, तो लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट की तरफ लिखेंगे और डेबिट की तरफ हम लिख देंगे इसको टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। हमारे पास 5% है, डेटर की जो अमाउंट है हमारे पास 8,000 रुपीज, तो 8,000 का 5% हम लगाएंगे 400 रुपीज। अब इसका साथ के साथ हम बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ताकि हमारी कोई एडजस्टमेंट भी छूट ना पाए। तो जैसे हमारे पास बैलेंस शीट में भी लिखेंगे हम डेटर्स, हमारे पास 8,000 के हैं, 400 हम लेस कर देंगे तो 7,600 को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, स्टॉक बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। अब देखो, स्टॉक की जो वैल्यू थी हमारे पास 40,000, तो 40,000 का 10% होता है 4,000, तो इसे इंक्रीज करना है, तो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो बाय स्टॉक 10% इंक्रीज कर देंगे 4,000 रुपीज। साथ ही में बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड कर देंगे इसका। स्टॉक 40 का है, 4,000 इंक्रीज करके 44,000 रुपीज हो जाएंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, तो इंक्रीज होने पर हमें प्रॉफिट होगा। तो 60,000 है, 60,000 का 20% 12,000, तो बाय बिल्डिंग। तो हमारे पास आ जाएगी इसकी अमाउंट 12,000 रुपीज। बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड कर देंगे। बिल्डिंग है हमारी 60,000, 12,000 ऐड कर दिया, 72,000 रुपीज की। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का मतलब होता है वैल्यू इसकी 0 हो गई। अब 0 हो चुकी है, तो पेटेंट्स हमारे थे 4,000 रुपीज के, तो 4,000 है। अब हमें लॉस होगा, क्योंकि पेटेंट की वैल्यू कम हो चुकी है, मतलब 0 हो चुकी है, तो इसलिए 2 पेटेंट्स 4,000 रुपीज। साथ में बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड कर देंगे। पेटेंट्स की वैल्यू नील हो जाएगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड ₹2,000 मोर देन दी बुक वैल्यू। मतलब क्रेडिटर को 2,000 रुपये ज्यादा देने हैं बुक वैल्यू से। तो पहले क्रेडिटर हमारे थे 10,000 के, अब 2,000 और देने होंगे तो 12,000
पे करने होंगे। बैलेंस शीट में जो रिकॉर्ड करेंगे हम क्रेडिटर को 12,000 रुपीज़, और जो रिवैल्यूएशन की डेबिट में करेंगे रिकॉर्ड ₹2,000 का, तो टू क्रेडिटर्स ₹2,000 की। अब हम करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए टोटल करते हैं। क्रेडिट की तरफ टोटल है हमारा 16,000 रुपये का, और डेबिट की तरफ जो टोटल है 6,400, इसे हम लेस कर देंगे तो टू प्रॉफिट निकलेगा हमारे पास ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 16,000 में से हम 6,400 रुपीज़ लेस कर देंगे, तो देन हमारे पास बचेगा 9,600 रुपीज़। अब हमने इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो पार्टनर की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 5:3:2, तो इसमें बांट देंगे। इसको बांटने पर हमारे पास जो अमाउंट इनकी निकलेगी 4,800, और बी की निकलेगी 2,880, और जो सी की निकलेगी 1,920 रुपीज़। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16,000 रुपीज़ का। अब हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट के लिए मैंने आपको एक कोड सिखा रखा था पिछली वीडियोस में। तो कोड था हमारे पास ORCG53AL, और एक था इसमें P। इस कोड को मैं डिटेल में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। मैंने पार्टनरशिप की वीडियोस के अंदर मैंने इस कोड को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। तो O का मतलब था मेरे पास ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो इसे लिखेंगे जो कि मेरे को गिवन मिलती है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और इसकी अमाउंट जो मेरे पास है 50, 35, 25,000। तो O के बाद था R का मतलब है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हुआ है तो इधर, लॉस होगा तो इधर आ जाएगा हमारा। तो जिससे पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा वो इधर रिकॉर्ड करेंगे, जिससे हमारा डिक्रीज होगा वो इधर रिकॉर्ड करेंगे, इंक्रीज वालों को इधर रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है हमारे पास। तो R हो गया। C यहाँ पे नहीं लगता क्योंकि C मेरा एडमिशन वाले चैप्टर में ही लगेगा कोड में। G मतलब है गुडविल। गुडविल एक ओल्ड होती है, एक न्यू होती है। ओल्ड गुडविल जो कि बैलेंस शीट के अंदर मिलती है। तो बैलेंस शीट में गुडविल की वैल्यू है 6,000। अब बैलेंस शीट के अंदर से अगर कोई भी आइटम हम उठा रहे हैं तो उसे ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाएगा। तो गुडविल है, गुडविल की हम एंट्री करेंगे। अब इसे देखो, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, और इसकी एंट्री हमने सीखी है ऑल पार्टनर्स डेबिट या ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल। तो इसलिए इसको यहां पे करेंगे टू गुडविल, और इसे ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में ही बांट देंगे। तो हमारे पास इसकी अमाउंट है 6,000 रुपीज है, और 532 में बांटना है, तो डिवाइड बाय 10 करना होगा। तो जब इसको बांटेंगे हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3,000 रुपीज आएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पर। और अगर हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 800, और 2 से करेंगे 1,200 रुपीज आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास गुडविल की। अब गुडविल एक हमारे पास थी एडजस्टमेंट में भी, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है उसको भी पैसे हमने पे करने हैं, और इसकी गुडविल की एंट्री बनती है रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू रिटायर वाले पार्टनर्स। अब रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है इस क्वेश्चन के अंदर? A और B। तो इसकी एंट्री बनेगी A अकाउंट डेबिट, B अकाउंट डेबिट टू C। और इसकी जो अमाउंट कैसे निकलेगी गुडविल की, ये हमारे पास है इसमें। जैसे देखो, टोटल था मेरे पास इसमें 10,000 निकला था एवरेज, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। इसकी नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 थे, तो मल्टीप्लाई करने पर 20,000 गुडविल आ गई फर्म की। फर्म में से जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर मैंने निकाल लिया 2/10 करके 4,000 रुपीज। तो और इसे मैंने बांटना है गेनिंग रेशियो में। अब गेनिंग रेशियो में बांटने के लिए देखो, C रिटायर हो रहा है, और क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बता रखा कि न्यू रेशियो क्या है। अगर न्यू रेशियो बता रखी होती तो गेनिंग रेशियो का हम फॉर्मूला लगा लेते, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बट क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि न्यू रेशियो गिवन नहीं है। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे देखो 5:3:2 है। अब C पार्टनर जा रहा है तो C को हम हाइड कर देंगे इसका शेयर, तो हमारे पास 5:3 बची, जो कि ये मेरी न्यू रेशियो होगी और यही मेरी गेनिंग रेशियो होगी, क्योंकि केस नंबर मेरा ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट के अंदर मैंने आपको शॉर्टकट सिखा रखा है
कि ये हमारा यही गेनिंग रेशियो और लगेगी हमारे पास 5:3। तो इसको हमने गेनिंग रेशियो में बांट देना है। तो हमारे पास देखो गुडविल की जो अमाउंट हमने निकाली है इस क्वेश्चन में 4000 रुपीज की, तो 4000 को मैंने गेनिंग रेशियो में बांटना है डिवाइड बाय 8 × 5 करके, जो कि मेरे पास आ जाएगी ए की 2500, और सेम इसी तरीके से 4000 डिवाइड बाय 3/8 करेंगे तो इससे अमाउंट आ जाएगी बी की। तो ये लो टोटल हो जाएगा हमारा 4000 रुपीज का। अब हमने इसे करना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड। तो मेरे पास जो रिमेनिंग पार्टनर है बाय ए बाय बी का कैपिटल अकाउंट। तो अब ए है और बी है, तो अमाउंट हमने लिखनी है सी वाले कॉलम में। तो ये है 2500 और ये आ जाएगा 1500। अब हमारे पास 2 आएगा साथ में सी का कैपिटल अकाउंट। अब नाम सी का है लेकिन कॉलम रहेगा ए और बी का, इस तरीके से। तो ये हमारे पास हो गया जी। अब जी के बाद है 5 आइटम। 5 आइटम हमारे पास बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलते हैं, जो कि हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं। तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस दे रखे हैं रिजर्व फंड और वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये हमारी 5 आइटम है। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 5 आइटम कौन सी थी? जर्नल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। तो हमारे पास ये 2 दे रखे हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमारा 5 आइटम का पार्ट्स नहीं है, ठीक। तो अब रिजर्व फंड को हमने ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रिजर्व फंड अकाउंट। इसकी अमाउंट है 6000 रुपीज। तो 6000 को ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में बांटना है, मतलब 5:3:2। तो जो इसकी अमाउंट आएगी मेरे पास 3000, 1800 और 1200। तो ये हमारे पास रिजर्व फंड हो गया। इसी तरीके से 5 आइटम है एक हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो उसकी जो मेरे पास अमाउंट दे रखी है वो है ₹2000। इसको मैंने बांटना है ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में 5:3:2। तो डिवाइड बाय इसे मैं कर दूंगा 10 से, देन मल्टीप्लाई 5 से, फिर 3 से, फिर 2 से। तो ये हमारे पास हो गया 5 आइटम का पार्ट। अब है हमारे पास 3 आइटम। 3 आइटम थी हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो कि बैलेंस शीट की असेट साइड में मिलते हैं। तो ये हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट का सस्पेंस काउंट। तो हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर कोई भी आइटम नहीं दे रखी 3 आइटम्स का पार्ट, तो इसलिए इस वाले पॉइंट को हमारा ये नहीं लगेगा। फिर ए मतलब असेट टेकन बाय पार्टनर। अब एडजस्टमेंट के अंदर हमने सभी चेक करी कि असेट टेकन किसी पार्टनर ने नहीं करी, और एल मतलब था लायबिलिटी टेकन, वो भी किसी पार्टनर ने नहीं करी। तो इसलिए ये दोनों पॉइंट हमारे नहीं लगेंगे। अब पी मतलब है पेमेंट, कि जो पार्टनर जा रहा है उसको एंड में पेमेंट करनी होती है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था क्वेश्चन, जिसके अंदर अब ये नहीं बता रखा कि जो पार्टनर जा रहा है उसको हमने कैश पे करा है या नहीं करा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर जब इस बारे में नहीं बता रखा तो इसका मतलब ये है कि सी को भी पैसा पे नहीं किया गया। सी का पैसा लोन के रूप में फर्म के पास ही रहेगा, मतलब रिमेनिंग पार्टनर के पास। तो इसलिए पहले हम सी की कैलकुलेशन करते हैं कि सी का कितना हिसाब बनता है। तो क्रेडिट की तरफ टोटल करेंगे और डेबिट वाला उसका लेस कर देंगे, देन हम देखेंगे कि उसकी कितनी अमाउंट बनती है। तो इसका टोटल कर लेते हैं, जैसे 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31,000, और ये हमारे बन जाएंगे 32,120 और 32,520। तो मतलब है कि क्रेडिट की तरफ का जो टोटल है हमारे पास वो है 32,520 रुपये, और इसमें से हमने 1200 रुपये लेस कर देना है। तो 1200 रुपये जब लेस कर देंगे हमारे पास जो इसकी अमाउंट निकलेगी 31,320। तो इसका पैसा हम सी के लोन के अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि हमने अभी उसे कैश पे नहीं करा। तो अगर उसे कैश पे कर देते तो हम यहाँ पे टू कैश या बैंक वर्ड लिख देते। तो जैसा कि क्वेश्चन में अगर कह रखा होता, अगर समझ लो हाफ अमाउंट कह रखी होती तो हाफ हम कैश में पे कर देते, हाफ उसका लोन में डाल देते। अब हमने 32,520 में से 1200 लेस कर दिया, तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगी 31,320 रुपीज। बस हमने जो पार्टनर जा रहा है पहले उसका हिसाब करना है। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर बचे थे हमारे पास ए और बी, उनका हमने बैलेंस सीडी निकाल लेना है। तो इनका भी सेम प्रोसीजर है, इधर से टोटल करेंगे हम। तो टोटल करने पर हमारे पास इसकी जो अमाउंट बनेगी 40,280 रुपए,
और इसमें से हमने लेस कर देना है 3300 रुपये। 3300 रुपये लेस करने के बाद हमारे पास इसकी अमाउंट बचेगी 36,980 रुपये। अब सेम इसी तरीके से हमने ए का टोटल करना है, तो और ए की अमाउंट बनेगी 58,800 रुपये, और इसमें से हमने लेस कर देने हैं 5500 रुपये। तो इसे लेस करने पर हमारे पास अमाउंट आएगी 53,300 रुपये की। तो इस तरीके से हमारा ये सारा इसका टोटल हो जाएगा। तो इसका टोटल करेंगे 58,800, 40,280 रुपये और 32,520 रुपये। तो ये हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन गया। तो और हमारा टॉपिक क्या था कि जो पार्टनर जा रहा है उसकी अमाउंट की कैलकुलेशन करनी, तो वो हमारी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये अमाउंट उसको हमने पे करनी है, अभी तो लोन के रूप में हमारे पास ही रहेगी, क्योंकि अभी हमने उसको पैसा पे नहीं करा। अगर लोन के रूप में पैसा हमारे पास ही रहेगा तो फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो साथ ही साथ इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर देंगे सी के लोन के अकाउंट के नाम से। तो इसे लिखेंगे सी लोन अकाउंट 31,320 रुपये। तो अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लिया है। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है ताकि हमें यह पता लग सके कि हमारा क्वेश्चन ठीक है कि गलत है। अगर बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ गया तो क्वेश्चन हमारा सही है, वरना क्वेश्चन हमारा गलत है। हमने बैलेंस शीट जो बनानी है उसकी बस हमने कंपेयर करनी है। जो हमारे पास बैलेंस शीट ए बी दे रखी थी उसकी कंपेयर कर लेनी है न्यू वाली बैलेंस शीट के साथ, कि जो चीज आ चुकी है रिकॉर्ड कर चुके हैं उसे हमने छोड़ देना है, बची हुई चीज को सेम एज इट इज लिख देना है। जैसे कैश है, कैश ना हमारा इंक्रीज हुआ ना ही डिक्रीज हुआ, तो इसलिए से सेम वैल्यू के साथ रिकॉर्ड कर देंगे 2000 रुपीज। नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स। डेटर्स को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, स्टॉक को हमने रिकॉर्ड कर लिया है। आगे है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को भी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। उसके बाद है पेटेंट्स, तो पेटेंट्स को भी रिकॉर्ड कर चुके हैं। उसके बाद देखो हमारे पास है फर्नीचर। फर्नीचर को हमने रिकॉर्ड नहीं करा, तो फर्नीचर को हम रिकॉर्ड कर लेंगे सेम वैल्यू के साथ, क्योंकि ना तो ये हमारा इंक्रीज हुआ ना ही डिक्रीज हुआ, तो 13,000 रुपीज। नेक्स्ट है हमारे पास गुडविल। गुडविल हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, इसलिए इसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब है हमारे पास लायबिलिटीज की तरफ। क्रेडिटर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो ईपीएफ इसे रिकॉर्ड करना बाकी है, तो ईपीएफ सेम वैल्यू के साथ 5,000 रुपीज। रिजर्व फंड हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, एंड में बचता है हमारा कैपिटल अकाउंट्स, तो लोग कैपिटल अकाउंट्स को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हमारे पास ए और बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम रिकॉर्ड करेंगे, और इनका जो बैलेंस हमने भी निकाला है कैपिटल अकाउंट बनाने पर 53,300, 36,980 रुपये। तो इसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे 53,300 और 36,980 रुपये, और इनका कर लेंगे हम टोटल। तो टोटल इनका आ जाएगा 90,280 रुपये। अब हमने करना है इसका टोटल। अगर टोटल हमारा सेम मैचिंग खा गया तो क्वेश्चन हमारा सही है, वरना क्वेश्चन हमारा गलत है। टोटल करते हैं इधर, तो जैसे 44,000 और 72,000, 1,16,000, 1,16,000 और 15,000, 1,31,000, 1,31,000 प्लस 7600, तो ये बन जाएगा 1,38,600 रुपये। अब हमारे पास देखो इस तरह, तो जैसे 12,000 और 5 17,000, 17,000 और 90,200 को जोड़ देंगे तो 1,07,200 रुपये बनेंगे हमारे। 1,07,200 में हमने ऐड करना है 31,600 रुपये। अगर इसे ऐड कर देंगे तो 1,38,600 रुपये आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जोड़ इसका इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ये बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने यह सीखा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी अमाउंट की हमने कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। तो अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।